ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। हाल क्या था? कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, दाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। उसके गुण उपकार का पास सुकून नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो कहे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिर वार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। परमेश्वर के सिमरन के बिना सुख तो हरगिज नहीं है। संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, सबका एक मत, एक ही कहना है कि तर्क के बल पर, ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर, विद्या के बल पर कितना मर्जी आप गहन चिंतन कर लो, विचार कर लो, बुद्धि का प्रयोग कर लो, विवेकी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, लेकिन परमेश्वर के सिमरन के बिना मन की शांति, मन का सुख, मन का चैन हरगिज नहीं मिल सकता। महाराज से पूछा गया था, महाराज आपने वेदों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, उपनिषदों का किया, इतने महान ग्रंथों की रचना की, लेकिन अपने जिंदगी का सार, पते की बात हमें बता दो। तो महाराज ने कहा है कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सह सुगम है योगिये रहत विघ्न उत्पात। पते की बात तो भाई यही है, परमेश्वर का सिमरन, इसके बिना और कुछ नहीं है। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस फोक, और राम राम जब तरिए लोग। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुनने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन होते। परमेश्वर के सिमरन के बिना तो कोई न सहारा है, न किनारा है, न आसरा है, न शांति है, न चैन है, न सुकून है। तो सिमरन की कुछ थोड़ी सी विधि भी होगी। तो महाराज ने कहा है कि जब भी जाप करने बैठो, क्योंकि ये माला दी है हमारे को महाराज ने कहा ये संगिनी है, सहायिका है, पथ प्रदर्शक है, दुखों सुखों, दुखों रोगों का, कष्टों का निवारण करने वाली है। महाराज ने मुझे याद है एक दफ़ा हरिद्वार में कहा था कि माला के लिए मैं ऊन की माला क्यों कहता हूँ। ऊन की माला मैली हो जाए तो उसको धो सकते हो, आवाज़ नहीं आती, थैली में डाल के ले जा सकते हो, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, कपड़ा ऊपर डालो, रुमाल डालो, क्योंकि प्रदर्शनी की चीज़ तो है नहीं, दूसरों को दिखाने की चीज़ नहीं है। तो इसलिए माला के लिए महाराज ने प्रेरणा दी थी। और दूसरा उनका कहना था कि एक माला से गिनती का जाप हो जाता है। आदमी करता है कि मैंने 10,000 का मन में संकल्प लिया तो पूरा करना ही करना है। जिनको पूछो कितना जाप करते हो, कहते हैं हमने गिनती नहीं करते कभी। तो इसका मतलब है वो करते ही नहीं है, मन में संकल्प नहीं किया उन्होंने कि मैं इतना जाप रोज़ करूँगा। दूसरा गिनती होती है तो उसमें संकल्प शक्ति बढ़ती है। और तीसरा उंगलियों की जो है उससे, माला के जब हम जाप करते हैं तो उंगलियों से जो तरंगे हैं, करंट है, वो भी शरीर में संचार करती है। दूसरा महाराज का कहना था कि जब भी जाप करने के लिए मन करे, चलते फिरते करो, बैठते करो, कार में करो, सफ़र करते करो, घर में करो, मंदिर में करो, जहाँ मर्जी करो, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि परमेश्वर का आवाहन करके सिमरन आरंभ करना, क्योंकि दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ दोनों विराजमान हैं। परमेश्वर का आवाहन ज़रूर करना है। जाप माला फेरने से पहले कहीं भी हो, आप जब कैसे भी जाप करो, आवाहन ज़रूर करना। आवाहन किसे कहते हैं? आवाहन का अर्थ है बुलाना,
घर बुलाना, घट मंदिर में बुलाना उस परमेश्वर को, उसकी शक्ति को। तो लोग कहते हैं कि जब वो परमेश्वर कण कण में विराजमान है, पत्ते पत्ते में विराजमान है, पूरे वायुमंडल में विराजमान है, हमारे अंदर विराजमान है, बाहर विराजमान है, तो फिर उसको बुलाने की कौन सी ज़रूरत है, बुलाने की कौन सी आवश्यकता, बुलाने का क्या अर्थ है। तो महाराज का कहना था, संतों का भी कहना है कि संसार में दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ हर वक्त उनकी तरंगें चलती रहती हैं। तो उन आसुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए दैवी शक्तियों का आवाहन करना आवश्यक है। और दूसरा है कि आवाहन करने की विधि क्या है। तो महाराज कहा करते थे, अगर समय है तो जो नमस्कार सप्तकम करता हूँ मैं, वंदना पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का आवाहन है। और अगर समय का अभाव है तो 7 दफ़ा, 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 1 दफ़ा सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना भी परमेश्वर का आवाहन करना है। तो परमेश्वर का आवाहन करके और मन में ये भाव लेकर कि जैसे मैं राम कहूँगा परमेश्वर की शक्ति मेरे पर अवतरित होगी ही होगी, मैं पात्र बनूँगा और उसकी कृपा की जो शक्ति है वो इस पात्र में अवतरित होगी होगी, और मेरा रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। और उससे क्या करना है, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र झंकार। लेकिन वो ज़रूर दोहे का अनुष्ठान करना है जो महाराज किया करते थे कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल।